Sanskaram University, where cutting-edge technology meets the promise of world-class education. Sanskaram University, education with values. भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद इस मोड़ पर आ गया है कि युद्ध जैसी स्थिति बन गई। ऑपरेशन सिंदूर में मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान बौखलाहट में अपने हथियारों से भारत पर हमले कर रहा है। जम्मू कश्मीर से लेकर गुजरात तक की सीमा पर भारत पर मिसाइल से हमले हो रहे हैं, लेकिन भारतीय सेना भी अपने मजबूत डिफेंस सिस्टम से पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब दे रही है। भारत की जमीन पर टूटी पड़ी ये मिसाइल सबूत है कि हिंदुस्तान की तरफ जो भी आंख उठाकर देखेगा उसे नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। अब भले ही पाकिस्तान के हथियार फुस हो रहे हों, लेकिन सवाल कहीं न कहीं ये है कि जिस पाकिस्तान के पास खाने के लाले पड़े हैं, जो दाने दाने के लिए भीख मांगता है, जो कटोरा लेकर घूमता है, उस पाकिस्तान के पास इतने हथियार कहां से आ गए? पाकिस्तान की औकात इतनी कैसे बढ़ गई कि उसने भारत की तरफ आंख उठाने की हिमाकत कर डाली? पाकिस्तान की औकात को समझने के लिए जानना जरूरी है कि वो अपना गुजारा भीख मांग कर रहा है। पाकिस्तान पिछले कई सालों से महंगाई और नकदी संकट से जूझ रहा है और इससे उभरने के लिए वो IMF समेत कई देशों से मदद मांग चुका है। इसके लिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड पाकिस्तान को इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए बेल आउट पैकेज दे चुका है। जहां एक तरफ वो IMF से पैसा लेकर अपना पेट पाल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ हथियारों के लिए भी भीख मांग रहा है। अब IMF के फंड को छोड़िए, ये जानते हैं कि हथियारों की भीख उसे कहां से मिल रही है। कौन सा वो देश है जो उसे हथियार मुहैया करा रहा है? अब इन सवालों के बीच ये तस्वीर देखिए। इस तस्वीर से ही आपको अंदाजा लग जाएगा कि आतंकवाद को पालने वाले देश के पास हथियारों का जखीरा आखिरकार कहां से आ रहा है। ये है तुर्की का कार्गो जहाज। भारत पाकिस्तान के बढ़ते तनाव के बीच में मीडिया में दावा किया गया है कि पाकिस्तान के कराची हवाई अड्डे पर तुर्की का कार्गो विमान लैंड हुआ है। ये तुर्की ने पाकिस्तान की मदद ऐसे वक्त में की है जब भारत आतंकवाद को खत्म करने के लिए पाकिस्तान पर आतंकियों की कमर तोड़ रहा था। उसी समय कराची में तुर्की का एक कार्गो जहाज लैंड हुआ, जिसमें अब इस बात की आशंका जताई जा रही है कि इस कार्गो विमान में तुर्की के ड्रोन हो सकते हैं। इन तस्वीरों से साफ तौर पर समझा जा सकता है कि तुर्की और पाकिस्तान एक दूसरे के कितने करीबी हैं, और वो भी तब जब पूरी दुनिया आतंकवाद के खिलाफ भारत का साथ दे रही है। अमेरिका से लेकर रूस तक भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, लेकिन तब भी तुर्की बेशर्म पाकिस्तान से दोस्ती निभा रहा है और भारत की कार्रवाई पर सवाल उठा रहा है। भारत ने 6 और 7 की रात ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और POK में 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। तुर्की ने भारत के इस कदम का विरोध किया। तुर्की ने पाकिस्तान के प्रति हमदर्दी जताते हुए भारत के इस कदम को युद्ध का खतरा बताया था और पाकिस्तान को भाई बताया था। और इसी भाईचारे में तुर्की पाकिस्तान को हथियार भी मुहैया करवा रहा है। तुर्की पाकिस्तान को ड्रोन सिस्टम देता है, जिससे वो आतंकियों को बचाने के लिए दूसरे देशों पर हमला करता है। तुर्की ने ही पाकिस्तान को वो ड्रोन दिए थे जिससे वो भारत पर हमला कर रहा है। हालांकि वो ड्रोन इतने मजबूत नहीं हैं, क्योंकि वो भारत के डिफेंस सिस्टम के सामने दम तोड़ रहे हैं और फुस होकर जमीन पर गिर रहे हैं। लेकिन सवाल है कि आतंकवाद को पालने वाले पाकिस्तान का साथ आखिरकार तुर्की क्यों दे रहा है?